वेलकम टू रिएक्ट नेटिव ट्यूटोरियल और ये है पार्ट 13 और इसमें हम देखने वाले पेज नेविगेशन। और प्रीवियस था पार्ट 12 जिसमें हमने देखा था फैच फंक्शन। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि पेज नेविगेशन का सिंपल मीनिंग क्या होता है। तो जैसे कि एक वेबसाइट में हम क्या करते हैं कि एक पेज से दूसरे पेज में हम जंप करते हैं और उसमें हम क्या करते हैं कि यूज़र को डिफरेंट काइंड ऑफ यूआई प्रोवाइड करते हैं कि जो कि डिफरेंट पेजेस में अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे भी मोबाइल एप्लीकेशन में क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन मल्टीपल पेजेस या फिर मल्टीपल यूआई पे डेवलप हुई होती है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि यूज़र की एक्टिविटी के हिसाब से हमें उनको डिफरेंट यूआईस को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो पेज नेविगेशन का सिंपल मीनिंग यही है कि हम क्या करेंगे कि बिटवीन द स्क्रीन हम नेविगेशन करने वाले हैं। तो चलिए तुरंत ही शुरू करते हैं। और यहाँ पे हमें क्या करना है कि सबसे पहले कुछ लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल करना है। तो जैसे कि नेविगेशन नेटिव और नेविगेशन स्टैक, ये दो लाइब्रेरीज़ है जो हमें सबसे पहले इंस्टॉल करना है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि टर्मिनल को ओपन करना है और टर्मिनल में आपको ये वाले कमांड पेस्ट करना है। और मेक श्योर कि आप ये बात का ध्यान रखें कि आप अपने रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट के अंदर हो, मतलब कि आपका जो पाथ है वो प्रोजेक्ट के अंदर का हो। और वहाँ पे आपको क्या करना है, कमांड पेस्ट करना है। और जैसे ही आप कमांड को पेस्ट करोगे, आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि आप सर्वर को क्लोज़ कर दीजिए ताकि एरर नहीं आएगी। और जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करिए। तो सबसे पहले आपको ये इंस्टॉल करना है और उसके बाद आपको ये सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करना है। तो मैंने ऑलरेडी ये लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर लिए क्योंकि कभी कभी नेट स्लो होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसीलिए मैंने ये लाइब्रेरीज ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिए। तो यहाँ पे स्क्रीन सेफ एरिया और ये सारी लाइब्रेरीज जो मैंने अभी दिखाई थी वो सारी हमारे पास अवेलेबल है। तो ये रहा मेरा एम्यूलेटर और पैकेजेशन को क्लोज़ कर देते हैं। और ये रहा हमारा प्रीवियस कोड। तो अब ये कोड की कोई भी ज़रूरत नहीं है हमें, तो मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ कि ये कोड को रिमूव कर रहा हूँ। और रिमूव इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें बेटर फ्लेक्सिबिलिटी मिले, इसीलिए मैं सारे कोड को रिमूव कर रहा हूँ। और रिएक्ट नेटिव से भी हमें अभी कुछ भी नहीं चाहिए और ये सारी चीज़ें मैं रिमूव कर रहा हूँ। और स्टाइल शीट की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सेव कर रहा हूँ, एरर आने वाली है और हम आगे का फॉलो करते हैं जो भी इंस्ट्रक्शंस है। तो सबसे पहले आपको ये वाली लाइन कॉपी करनी है और उसे लिखनी है रिएक्ट इंपोर्ट से पहले। तो मैंने यहाँ पे रिएक्ट नेटिव गेस्चर हैंडलर को इंपोर्ट किया हुआ है। अब सेकंड पार्ट में मुझे क्या करना है कि मुझे एक स्टैक नेविगेटर बनाना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये वाली लाइन कॉपी करने वाला हूँ और रिएक्ट के नीचे मुझे क्या करना है, एक स्टैक नेविगेटर बनाना है। उसके बाद मुझे एक चाहिए वो नेविगेशन कंटेनर था और ये रहा स्टैक नेविगेटर। और उसके बाद मुझे क्या करना है कि एक रेफरेंस पास करना है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि सिंपली क्रिएट स्टैक नेविगेटर फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और मतलब कंपोनेंट को कॉल कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे उसको स्टैक में पास कर रहा हूँ। और अब मुझे क्या करना है कि रैपिंग करना है। तो मुझे सिंपली क्या करना है कि रिटर्न के अंदर जो भी लिखा हुआ है वहाँ पे मुझे ये पार्ट रिप्लेस करना है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे मैं सारी स्क्रीन्स को डिफ़ाइन करूँगा और सबसे पहले मैं ये पोर्शन को डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पे जो भी स्क्रीन्स होगी वो हम डिफ़ाइन कर पाएंगे। तो जैसे कि नेम मैं फ़र्स्ट बना रहा हूँ फर्स्ट स्क्रीन और अभी हम कर्ली ब्रैकेट को ब्लैंक रहने देंगे और सिंपली हम 3 स्क्रीन डिज़ाइन करने वाले हैं। तो ये फर्स्ट, ये हो गई सेकंड स्क्रीन और यहाँ पे हम बनाने वाले थर्ड स्क्रीन। तो ये मैंने सेव कर दिया। ये अभी भी एरर जनरेट करेगा क्योंकि मेरे पास स्क्रीन्स अवेलेबल नहीं है। तो मैं सिंपली हमने जो पहले हेडर फुटर बनाया था उसे मैं डिलीट कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कोड कॉपी कर रहा हूँ ताकि मुझे बार बार एक ही कोड ना लिखना पड़े। तो अब हम ये वाली फाइल्स को डिलीट करने वाले हैं क्योंकि ये जो नेमिंग कन्वेंशन है हेडर और फुटर वो ऑलरेडी बिल्ट इन है, तो उसके साथ वो एरर जनरेट करेगा। तो इसीलिए मैं उसे डिलीट कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैं बनाने वाला हूँ फर्स्ट .js, मतलब कि फर्स्ट स्क्रीन होगी और मुझे यहाँ पे नेमिंग चेंज करना पड़ेगा। तो आप अल्टर को प्रेस करके पार्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि वो अपने आप ही रिमूव हो सके। और यहाँ पे मुझे सिंपली क्या लिखना है कि दिस इज़ फर्स्ट स्क्रीन। तो मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है और सेम कोड कॉपी। और अब हम बनाने वाले एक और फाइल जहाँ पे मुझे लिखना है सेकंड। तो यहाँ पे हो गया second.js। सेम टास्क मैं करने वाला हूँ कि अल्टर प्रेस करके जहाँ पे लिखूँगा वहाँ पे क्या होगा कि वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट की जगह पे अब मुझे क्या करना है कि सेकंड स्क्रीन
और वैसे ही हम क्या करने वाले कि थर्ड स्क्रीन बनाने वाले हैं। तो ये थर्ड स्क्रीन होगी, तो third.js और पेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, सेम अल्टर से उसको रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास सारी स्क्रीन्स अवेलेबल है और अब मुझे क्या करना है कि इनको सिंपली इंपोर्ट करना है। तो ये रही सारी स्क्रीन्स और अब हम क्या करने वाले कि इसको इंपोर्ट करने वाले। तो यहाँ पे सिंपली मुझे क्या करना है कि सबसे पहले फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड और लास्ट में यहाँ पे मैं इंपोर्ट करने वाला हूँ थर्ड। और यहाँ पे मुझे वो लिखना भी पड़ेगा, अगर इंपोर्ट का स्टेटमेंट नहीं होगा तो वो एरर जनरेट करेगा, इसीलिए मैं यहाँ पे वो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले होगा फर्स्ट और वो मुझे चाहिए कंपोनेंट से जो कि करंट डायरेक्टरी में है, तो वहाँ पे कंपोनेंट/फर्स्ट। वैसे ही हमें चाहिए सेकंड और थर्ड, तो यहाँ पे हो गया सेकंड और यहाँ पे होगा थर्ड। तो वैसे ही हमें यहाँ पे भी रिप्लेस करना पड़ेगा, तो ये हो गई सेकंड और यहाँ पे हो गया थर्ड। तो अब आई थिंक सब कुछ ठीक लग रहा है, तो हम सेव करते हैं और हमारे एमुलेटर में आउटपुट चेक करते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेविगेटर कैन ओनली कंटेन स्क्रीन कंपोनेंट एज इट्स डायरेक्ट चिल्ड्रन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि सेव करना पड़ेगा और ये वाला हमें यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स को रिमूव करना होंगे। तो यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट्स रिमूव कर दिए और रिफ़्रेश किया है, मैं सिर्फ रिफ़्रेश किया है और कुछ भी नहीं किया है। और यहाँ पे हम सेव करने वाले, तो जैसे ही हम सेव करेंगे हमारे पास सारे कंपोनेंट अवेलेबल है। और अब हम क्या करने वाले कि नेविगेशन देखने वाले हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स में जाके उनको एडिट करना पड़ेगा ताकि हम जंप कर पाएँ। और हर कंपोनेंट में हमें प्रॉप्स पास करना पड़ेंगे, उसके बिना हम जंपिंग नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे अब मुझे क्या चाहिए, बटन, और उसमें हमें क्या करना है कि टाइटल प्रॉप्स को पास करना है। तो यहाँ पे हम टाइटल पास करने वाले हैं और यहाँ पे हम लिखने वाले हैं क्लिक मी। और यहाँ पे हम एक इवेंट बनाने वाले हैं कि दिस ऑन प्रेस, और उसमें हम लिखने वाले हैं कि सिंपली हम एक फंक्शन भी बना सकते हैं और डायरेक्टली भी हम जंप करवा सकते हैं। तो हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना है कि props.navigation.navigate और यहाँ पे हमें क्या करना है, स्क्रीन का नाम लिखना है। तो अगर हम सेकंड स्क्रीन पे जंप करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे लिखना है सेकंड स्क्रीन। तो फिर से हम समझते हैं, हमने एक बटन लिया हुआ है, वहाँ पे टाइटल दिया हुआ है और ऑन प्रेस में हमें सिंपली क्या करना है कि प्रॉप्स, ये जो प्रॉप्स यहाँ से आ रहे हैं वो, तो props.navigation.navigate और स्क्रीन का नाम। तो इस तरह से हम क्या कर पाएंगे, जंप कर पाएंगे। तो ये फर्स्ट से सेकंड स्क्रीन हो चुकी है। और अब हम क्या करने वाले, सेकंड स्क्रीन में भी सेम कोड लिखने वाले। और यहाँ पे मैंने एक्चुअली गलती की कि मैंने यहाँ पे नोटेशन नहीं बनाई, मतलब एरो फंक्शन नहीं बनाया, इसकी वजह से वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट होकर सेकंड स्क्रीन आ गई। तो हमें वो चेंज करना था और यहाँ पे मैं सेम कोड को कॉपी कर रहा हूँ और सेकंड में भी हमें सेम टास्क परफॉर्म करना है। और हमें एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, बटन को भी इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। और सेम हमें थर्ड में भी करना है और थर्ड में भी हम क्या करेंगे कि उसे इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे हमें क्या करना है कि बटन को भी डिफ़ाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो एरर जनरेट करेगा। और फर्स्ट से हम सेकंड में आए थे, सेकंड से हम क्या करेंगे कि थर्ड स्क्रीन पे जंप करवाएंगे और थर्ड से हम क्या करेंगे कि फिर से फर्स्ट स्क्रीन पे जंप करवाने वाले हैं। तो ये मैंने सेव कर दिया और जैसे ही हम फर्स्ट स्क्रीन में जाएंगे तो हमने ऑन प्रेस बनाया, ओके। तो अब हम क्या करने वाले, रीलोड करने वाले और रीलोड के लिए आपको R प्रेस करना है। तो जैसे यहाँ पर रीलोडिंग कंप्लीट होगा हमें फर्स्ट स्क्रीन दिख रही है। और क्या होगा यहाँ पे कि जैसे ही हम फर्स्ट स्क्रीन बटन पे क्लिक करेंगे तो वो सेकंड स्क्रीन पे जाएगा और आप बैक बटन प्रेस करके फिर से पॉपअप करके आप फर्स्ट स्क्रीन पे आ सकते हैं। तो जैसे हम क्लिक मी पे क्लिक करेंगे ये सेकंड स्क्रीन पे जाएगा, सेकंड स्क्रीन पे क्लिक करने से थर्ड स्क्रीन और थर्ड स्क्रीन पे क्लिक करने से यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है एक्चुअली, क्योंकि वहाँ पे मैंने वो चेंज नहीं किया होगा। तो यहाँ पे वो फिर से फर्स्ट स्क्रीन पे जाना चाहिए।
ओके, और नेविगेशन में हमने फर्स्ट स्क्रीन को पास नहीं किया है, इसकी वजह से क्या हो गया कि यहाँ पे एरर जनरेट हुई है। तो यहाँ पे हम सेव कर देते हैं और फिर से हमें चेक करना पड़ेगा, और यहाँ पे फिर से हम क्लिक करने वाले हैं और यहाँ पे लिखा है द एक्शन नेविगेट विथ पेलोड नेम फर्स्ट स्क्रीन वॉज नॉट हैंडल्ड बाय एनी नेविगेटर। तो यहाँ पे स्पेलिंग का कुछ इश्यू हुआ है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट स्क्रीन, और हमें यहाँ पे चेक करना है कि ओके, यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है और वहाँ पे मैंने फर्स्ट स्क्रीन लिखा हुआ है, तो मुझे यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। तो अब मैंने सेव कर दिया, और अब हम क्या करने वाले हैं कि क्लिक करने पे वो होगा फर्स्ट स्क्रीन पे। इसके अलावा आप प्रॉप्स भी पास कर सकते हैं, मतलब कि जैसे क्वेरी स्ट्रिंग में हम एक पेज से दूसरे पेज में हम कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन पास करते हैं, वैसे आप सेम यहाँ पे भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको कॉमा करना है और की वैल्यू की पास करना है, की वैल्यू की पैर पास करना है। तो जैसे कि नेम, और मैं यहाँ पे सिंपली मेरा नेम लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैंने सेव कर दिया है। तो अब क्या होगा कि जब भी मैं फर्स्ट स्क्रीन से सेकंड स्क्रीन पे जाऊँगा तो वो क्या होगा कि ये एक्स्ट्रा वैल्यूज़ भी पास होने वाली है, और अब मुझे यहाँ पे वो वैल्यूज़ को गेट भी करना है। तो मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ कि मैं यूज़ इफ़ेक्ट का यूज़ करने वाला हूँ, ताकि मैं दिखा पाऊँ कि कैसे हम उस वैल्यूज़ को यूज़ कर रहे हैं। तो हम मेरे पास प्रॉप्स आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे सिंपली प्रॉप्स डॉट सिंपली हम एक काम करते हैं कि अभी हम कंसोल में सिर्फ प्रॉप्स को प्रिंट कर रहे थे, ताकि हम थोड़ा डिटेल में समझ पाएँ कि हम कैसे उसको गेट कर सकते हैं, ताकि हमें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ भी देखने मिलेगी जिससे वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो मैंने सेव कर दिया है, और मैं जैसे ही सेकंड स्क्रीन पे जंप कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग होने वाला है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो भी नेविगेशन, मतलब प्रॉप्स में जितनी भी चीज़ें जो पास हुई थी वो यहाँ पे प्रिंट हुई है। तो वैसे ही यहाँ पे हमारे पास एक की है, जैसे कि राउट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉप्स में हमें एक राउट मिला है, और एक नेविगेशन भी है हमारे पास, और राउट भी है, और इसी के साथ हमारे पास पैराम्स भी है। और पैराम्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास नेम और जो हमने पास किया था वो हमें मिल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्टली उसको एक्सेस करने की ट्राई करते हैं। तो प्रॉप्स डॉट पैराम्स, और यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं, तो वो अनडिफाइन आ रहा है। अनडिफाइन इसीलिए आया है क्योंकि हम डायरेक्टली पैराम्स को एक्सेस नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले नेविगेशन को यूज़ करना पड़ता है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि प्रॉप्स डॉट नेविगेशन हमें लेना पड़ेगा, और नेविगेशन को प्रिंट करके हम चेक करते हैं। और मैंने यहाँ पे रिफ़्रेश किया हुआ है, और मुझे फिर से फर्स्ट स्क्रीन से सेकंड स्क्रीन में जाना पड़ेगा, तभी वो अपीयर होगा। तो जैसे ही आप वहाँ पे जाओगे, आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ देखने मिलेगी। और अब हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ से पैराम्स को एक्सेस करने वाले हैं। तो यहाँ पे पैराम्स एक्चुअली अवेलेबल नहीं है, तो हमें एक स्टेप बैक करना होगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि प्रॉप्स को प्रिंट करने के प्रॉप्स को फिर से प्रिंट करने वाले और चेक करने वाले। और प्रॉप्स में हमें क्या करना है कि हम एक और की है हमारे पास राउट, तो हम राउट वाली की को चेक करने वाले हैं। तो प्रॉप्स डॉट राउट, और उसको सेव करके चेक करेंगे। तो जैसे ही हमने सेव किया वो रिफ़्रेश हो रहा है, और हमें एक और बार रिफ़्रेश करना पड़ेगा। और जैसे हमने रिफ़्रेश किया हमें यहाँ पे की और पैराम्स मिल रहे हैं। तो अब हमें सिंपली क्या करना है कि प्रॉप्स डॉट राउट डॉट पैराम्स लिखना है, और पैराम्स को हम जैसे ही प्रिंट करेंगे, यहाँ पे क्या होगा कि पैराम्स की वैल्यू प्रिंट होने वाली है। तो जैसे ही मैं फर्स्ट स्क्रीन से सेकंड स्क्रीन में जंप करूँगा, यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल चुकी है। और अब मुझे सिंपली क्या करना है कि मुझे वहाँ पे पैराम्स के बाद मुझे सिंपली क्या करना है कि जो पैरामीटर मुझे चाहिए, मुझे उसका नेम लिखना है। तो सिंपली मुझे क्या करना है, प्रॉप्स डॉट राउट डॉट पैराम्स डॉट नेम, क्योंकि नेम मेरी की थी इसीलिए मुझे नेम लिखना पड़ेगा, लेकिन नेम का एन कैपिटल है, तो मुझे यहाँ पे एन कैपिटल करना पड़ेगा। और जैसे मैं सेव करूँगा, यहाँ पे मुझे अपना नाम मिल रहा है, मतलब कि जो मैंने पैराम्स पास किए थे वो मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। और अगर मुझे ये सेम चीज़ मुझे यहाँ पे अगर प्रिंट करनी हो, तो मुझे वहाँ पे सिर्फ सेम यही चीज़ें लिखनी है, और वो जब भी एग्जीक्यूट होगा तो वो नाम यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट करके सेव कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नाम अपीयर हो गया है, मतलब कि
इस तरह से हम शॉर्ट अमाउंट ऑफ वैल्यू एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे हम पास कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको समझ आया होगा कि कैसे हम एक मल्टी स्क्रीन एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं और कैसे हम एक पेज से दूसरे पेज में जंप कर सकते हैं। और इस वीडियो में बस इतना ही, और मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।